बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्मा व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू ये है, क्या इतनी बारिशें जो हो रही हैं पूरे पाकिस्तान में, यानी बलूचिस्तान के अंदर है, पहाड़ी इलाकों में है, जनूबी पंजाब में है, ये टेक्नोलॉजी की वजह से हो रही हैं। और एक हदीस पाक आज आपके सामने पेश करूंगा जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन जब नाराज़ होते हैं, जब अल्लाह का अज़ाब आता है तो कैसे आता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। ये आपके सामने एक पिक्चर है। ये सवात में कोई होटल था। जब बारिशें पड़ी हैं, ये होटल बिल्कुल बारिशों की नज़र हो गया। और ये जो दरिया का पानी है, इसके साथ एक दरिया चलता था, वो यानी कि इसको बहा के ले गया है। और ये होटल अब वहाँ पे नहीं है। ये एक आपको मैंने एग्जांपल दी है। और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हर तरफ तबाही ही तबाही है। सिंध में, बलूचिस्तान में और इसी तरह पंजाब के अंदर और पहाड़ी इलाकों में बहुत यानी कि ख़तरनाक सूरत हाल है। आइए हदीस पाक को पढ़ते हैं। जब अल्लाह नाराज़ होते हैं तो ये अल्लाह की तरफ से होता है। ये टेक्नोलॉजी का इसमें कोई कमाल नहीं है। टेक्नोलॉजी से इतनी बारिश मेरे नाज़रीन नहीं हो सकती। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। हदीस का नंबर है 43। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दूसरी लाइन से देखें कि अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अन्नहु समिया इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा यक़ूलु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अनज़लल्लाहु बिक़ौमिन अज़ाबन असाबल अज़ाबु मन कान फ़ीहिम सुम्मा बुइसु अला अअमालिहिम। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला अज़ाब किसी कौम के ऊपर भेजता है, किसी भी कौम के ऊपर, तो जब अज़ाब उसका आता है तो उसमें सारे फिर रगड़े में आते हैं। सुम्मा बुइसु अला अमालिहिम, फिर वो उठाए जाते हैं अपने आमाल की, यानी कि बक़दर जब क़यामत वाले दिन अल्लाह उनको उठाएंगे तो उनके आमाल के बक़दर उनको उठा लिया जाएगा। ये उर्दू का तर्जुमा देखें। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से सुना, वो कहते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी कौम पर अपना अज़ाब उतारता है तो उस कौम के सब लोग अज़ाब में मुब्तला हो जाते हैं, अच्छे हों या बुरे। फिर क़यामत के दिन हर एक का हशर उसके आमाल के मुवाफ़िक होगा। मेरे नाज़रीन, अगर आप देखते हैं, जनूबी पंजाब को देखें, बलूचिस्तान को देखें, पहाड़ी इलाकों को देखें, जहाँ पे ये यानी कि पानी अज़ाब की शक्ल में आया हुआ है, वो लोग हमसे अच्छे हैं। अगर मैं मुआवजा करूँ अपना, तो मैं ये समझता हूँ कि जनूबी पंजाब के लोग जो हैं और बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो आमाल के लिहाज से हमसे अच्छे हैं। देहातों के लोग हैं, सादी ज़िंदगी है, और वो यानी कि दुनिया की चकाचौंध से दूर हैं। और हम लोग शहरों में रहने वाले हैं और सहूलतें सारी हैं हमारे पास, और हमारी जो बदआमालियाँ हैं वो उनसे ज़्यादा है, नाशुक्रिया भी हमारी ज़्यादा हैं। तो मेरे नाज़रीन, ये हदीस जो कह रही है, जब अल्लाह की पकड़ आती है, ज़लज़ला आ गया, तो उसमें फिर सारे ही रगड़े में आते हैं। तो जो अच्छे लोग होंगे क़यामत वाले दिन अल्लाह उनको निकाल लेगा, उनके आमाल के बक़दर उनको अजर दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो शहर के लोग हैं जिनके ऊपर सैलाब का पानी नहीं पहुंचा वो बच जाएंगे। देखें ना, अगर वो देहातों में उनके ऊपर ये मामला हुआ है, ज़मीनें तबाह हो चुकी हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं, तो ये एक साल के लिए आपको ग़ज़ाएँ जो हैं इनका कैद पड़ जाएगा। आपको जो चीज़ 100 में मिलती थी वो 500 में मिलेगी। तो आप भी इससे मुतासिर होंगे, मैं भी इससे मुतासिर होऊंगा। तो मेरे नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फ़ार की बहुत ज़रूरत है इस वक्त। अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत नाराज़ है। इतनी बारिश हो रही, समझ नहीं आ रही कि बारिश आ कहाँ से रही है। इसमें टेक्नोलॉजी का कमाल कोई नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है हमें अपने जानब रुजू करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और दूसरे नंबर पे मेरे नाज़रीन, अब हर मस्जिद में, हर चौक में, हर मोहल्ले में ये सदाएँ बुलंद होना शुरू हो चुकी हैं कि सैलाब ज़दगान की मदद की जाए। 2 करोड़ लोग इससे मुतासर हुए हैं और 10 लाख मवेशी जो हैं वो इससे मर चुके हैं। तो मैंने कल आपसे गुजारिश की थी तावन की, वल्लाह मैंने आपने लिए नहीं मांगा, मैंने इन्हीं लोगों के लिए मांगा था। और आपकी मर्ज़ी है, आप अगर किसी और प्लेटफार्म के ज़रिए से वहाँ पहुँचाना चाहते हैं पहुँचा सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दोस्तों ने कल यानी कि हिम्मत की है और जायज़ कैश में मुझे पैसे भेजे हैं
اور الحمدللہ ان کے پیسے میرے پاس موجود ہیں اور میں انتظار کر رہا ہوں تاکہ اتنے پیسے بن جائیں تاکہ ہم کوئی ایک گاڑی جو ہے وہ بھر کے لے کے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ تو ڈسکرپشن میں اپنا جائز کیش نمبر پاکستان والوں کے لیے اور CNIC نمبر جو ہے وہ بھی لکھ دوں گا باہر والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت اور توفیق دے، اللہ مجھے بھی قبول فرمائے، آپ کو بھی قبول فرمائے۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔